व्यवहार संभालते हुए, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ, पढ़ाई का कोर्स उठाओ। यह देवी देवता बनने का कॉलेज है, यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती, तुम्हें भगवान भगवती, ब्रैकेट में है देवी देवता, देवी देवता बनना है, बनना है। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती बनना है। प्रश्न में पापा ने पूछा, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? किस कर्तव्य के कारण बाबा की महिमा गाई जाती है, बलिहारी गाई जाती है? पवित्रता के कारण। अच्छा, देवी देवता की पढ़ाई पढ़ाने के कारण। अच्छा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के कारण, पतित से पावन बनाने के कारण बाबा की महिमा है। और ये महिमा की बात है। और पुरानी दुनिया को नई बनाने के कारण बाबा की बलिहारी है। उत्तर है, शिव बाबा सभी बच्चों को, शिव बाबा सभी बच्चों को वर्थ नॉट पेनी से, वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं, वर्थ पाउंड बनाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान पतित से पावन बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है, इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा न आते, अगर शिव बाबा न आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे, तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। गरीब निवाज बाप आए हैं, गरीब निवाज बाप आए हैं। गरीब कन्याओं माताओं को, गरीब कन्याओं माताओं को
दासी पने से छुड़ाने, दासी पने से छुड़ाने। इसलिए करीब निवाज कहकर पाप की बलिहारी गाते हैं। इसलिए करीब निवाज कहकर पाप की बलिहारी गाते हैं। गीत में है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। बच्चों ने अपनी माँ की महिमा सुने। यूं तो हर एक को अपनी माँ है, यह फिर है जगत अम्बा। माता ओ माता, ये किसकी महिमा है? किसी लौकिक माँ की महिमा नहीं है, ये जगत अम्बा की महिमा है, अलौकिक माता की महिमा है। तुम तो जानते हो यह किसकी महिमा है। जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगत अम्बा कौन है, यह कोई नहीं जानते। परम पिता अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो सबसे उच्च हैं, उन्हों की जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम जानते हो जगत अम्बा है। कौन है जगत अम्बा? पापा ने कहा बच्चे जानते हैं कौन है। ब्रह्मामुख वंशावली है। और क्या कहते उनको? सरस्वती कहते हैं। जगदम्बा को क्या कहते? ब्रह्मा कुमारी सरस्वती कहेंगे, कहेंगे ना। तो बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो जगत अम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। जगत अम्बा को जितनी भुजाएं आदि दिखाई हैं, वह तो है नहीं। देवियों को भुजाएं देते हैं। वास्तव में भुजा तो मनुष्य को दो ही होती है। परम पिता परमात्मा निराकार है, बाकी मनुष्य की है दो भुजाएं। स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण की भी दो भुजाएं हैं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। प्रवृत्ति मार्ग होने कारण चतुर्भुज दिखाया गया है। सूक्ष्म वतन में भी मम्मा पापा है। विष्णु का भी साक्षात्कार होता है। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं नारायण की। बाकी मनुष्य को कोई चार भुजाएं होती नहीं। यह तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को चार भुजाएं दिखाई हैं। यहाँ ज्ञान मार्ग में भी यदि विष्णु का चित्र दिखाते हैं तो बाबा कहते ये समझाने अर्थ दिखाते हैं कि चूंकि प्रवृत्ति मार्ग है तो दो भुजाएं लक्ष्मी की भी होंगे तो दो भुजाएं नारायण की भी होंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। अदरवाइज बाबा ने बताया कि किसी भी मनुष्य को दो ही भुजाएं होती है। भुजाएं अर्थात हैंड्स। हैंड्स माना काम करने वाले हैंड्स। जो भी कार्य कर रहे हैं बाबा, तो जो मददगार हैंड्स बनते हैं बच्चे, उन्हीं की यादगार दिखाते हैं। यह तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को चार भुजाएं दिखाई हैं। देवियों को इतनी भुजाएं देते हैं, वह है नहीं। सरस्वती काली आदि आदि अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में है कुछ नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के अलंकार हैं। देवी देवताओं के जो चित्र बनाए हैं, बाबा कहते ये सब अलंकार हैं,
है ना। देवियों के अर्थात दुर्गा के 8-8 हाथ दिखा देते, 10 भुजा वाली भी दिखा देते हैं और जो है सरस्वती को भी दिखाते हैं। तो और भी देवी देवताओं जैसे गणेश का सूंड दिखाते। बाबा ने कहा ये सब प्रतीक चित्र है, वास्तव में कुछ है नहीं, यह सब भक्ति मार्ग के अलंकार है। अभी तुम भक्त नहीं हो। बाबा भक्ति मार्ग की सभी देवी देवताओं का चित्रण करके उसके बाद बच्चों को कहते कि अभी तुम भक्त नहीं हो। भक्त नहीं है तो क्या नहीं करना है? देवी देवताओं के चित्र तो सभी के घरों में पड़े होते हैं, तो क्या नहीं करना है? हाँ, चित्र तो सभी के घर में पड़े हुए हैं, पर बाबा कहते कि भक्ति मार्ग में जो भी करते आए हो वो अब नहीं करना। क्यों क्यों करते आते थे? क्योंकि हमें भक्ति का फल चाहिए था, है ना। जब भक्ति का फल भगवान मिल गया, भगवान का ज्ञान मिल गया, तो फिर से भक्ति करेंगे क्या? नहीं। बाबा ने कहा अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। पढ़ाई पढ़ रहे हो। भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्त तो हैं अंधश्रद्धा वाले, सबके चित्र रखते रहेंगे। श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे, गुरु नानक आदि का भी रखेंगे। चोंचों का मुरब्बा होता है ना, ऑक्यूपेशन कोई का भी जानते नहीं। भक्ति में और ज्ञान में कितना फर्क है कि भक्ति मार्ग में जिनके चित्र रखते हैं, जिनकी श्रद्धा से भक्ति करते, उनका ऑक्यूपेशन नहीं जानते, उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते, और ज्ञान मार्ग में हर एक की बायोग्राफी को जानते हैं, इवन परम पिता परमात्मा की भी बायोग्राफी को जानते हैं। तो ये फर्क है। तो ऑक्यूपेशन कोई का भी जानते नहीं। मालूम होना चाहिए कि इन्हों को हम क्यों पूजते हैं, भला उनमें उच्च से उच्च कौन है। भक्तों में मुख्य शिरोमणि भक्त नारद दिखाया है और फीमेल्स में शिरोमणि भक्त रखा है मीरा को। कहानी लिखी है जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था। एक कहानी भक्ति मार्ग में बनाई है कि जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था तो वहां नारद भी पहुंच गया। अब लक्ष्मी का स्वयंवर कहाँ होगा? कहाँ होगा? सतयुग में। लक्ष्मी का स्वयंवर सतयुग में होगा। अब नारद कहाँ का? नारद जो है वो तो भक्ति मार्ग का है ना, स्वर्ग में तो भक्ति है नहीं, सतयुग में भक्ति है नहीं, तो फिर वहां नारद पहुंचे कैसे, है ना। तो ये तो कहानी हो गई ना। तो बाबा ने कहा जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था, अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है, यह है नर्क। यह सब दृष्टांत बनाए जाते हैं, वास्तव में कोई एक की बात नहीं है। इस समय के सब मेल फीमेल्स द्रौपदियां और दुर्योधन हैं। द्रौपदियां पुकारती हैं, हे भगवान नंगन होने से बचाओ। चित्रों में दिखाते हैं, भगवान साड़ियां देते जाते हैं, कहते हैं 21 जन्म नंगन होने से बचाया, अभी पाप आया है सब द्रौपदियों की रक्षा करने। श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। पूछते हैं बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे? अब नारद जो है कौन? नारद भक्ति मार्ग के हम बच्चे भी कहाँ से आए?
भक्ति मार्ग से, सभी जो है भक्ति मार्ग से ही आए हैं ना। तो यहाँ भी अभी कुछ कुछ जो है भक्तिपना, कुछ कुछ जो है ज्ञान की बातें। हाँ, ज्ञान यदि संपूर्ण होगा तो कभी भी पापा से पूछेंगे कि हम जो है लक्ष्मी को भरेंगे या नहीं? हाँ, पूछेंगे कभी? नहीं उठता सवाल। यदि ज्ञान पूरा है तो अपने दिल दर्पण में देख सकते हैं खुद ही कि हम लक्ष्मी को वर सकेंगे या नहीं। लेकिन भक्ति बना है ना, अभी संपूर्ण ज्ञान है नहीं, इसलिए बीच बीच में बच्चे क्या करते, बाबा से पूछते रहते हैं, बाबा हम जो है लक्ष्मी को वरने लायक है, हम जो है नारायण को वर सकेंगे? ये सारे सवाल तभी उठते हैं। तो इसलिए पापा ने कहा कि बच्चे पूछते हैं, बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे? बाप कहते हैं दिल दर्पण में देखो कि हम लायक हैं। इस समय हर एक मनुष्य मात्र में 5 विकार प्रवेश है। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं थे, अभी तो संपूर्ण विकारी हैं। सतयुग में एक बच्चा होता है, सो भी योग बल से। सतयुग में बाबा का कोई रोल है? सतयुग त्रेता में बाबा को दिखाते कि बाबा जो है राजधानी स्थापन करवा करके और जाकर बैठ जाते हैं। फिर द्वापर काल से बाबा का रोल शुरू होता है। सतयुग त्रेता में कोई रोल है या नहीं? सतयुग और त्रेता में शिव बाबा का कोई पार्ट है या नहीं? संगम पर पार्ट है, सतयुग में है या नहीं? नहीं पार्ट है, कोई पार्ट नहीं। हाँ वो हो गया, संगम पर स्थापना बाबा ने कर दिया, सभी बच्चों को लेकर के यहाँ से चले गए, परमधाम चले गए, मुक्ति दे दिया, जिनको जीवन मुक्ति चाहिए दे दिया, जीवन मुक्ति माना सतयुग में भेज दिया। अब पापा को कोई रोल अदा करना है या नहीं? हाँ वो तो बैठेंगे ही, सतयुग से लेके कलयुग अंत तक बैठेंगे। हाँ क्या टचिंग? नहीं ना, टचिंग से वहां काम नहीं होता, बिल्कुल टचिंग नहीं होगी। वो सारी टचिंग यहाँ से प्रारब्ध के रूप में लेकर जाते, तो वहां कोई रोल है या नहीं? अच्छा, साक्षात्कार का पार्ट पूरे ड्रामा में किसका है? साक्षात्कार कराने का शिव बाबा का, ये मानते? साक्षात्कार कराने का पार्ट शिव बाबा का है। तो वहां पे क्या दिखाते हैं कि सतयुग में उनको साक्षात्कार होता है कि अब बच्चा होने वाला है ना, हमारे घर में बच्चा आने वाला है, ये साक्षात्कार होता। तो ये पार्ट किसका होगा? साक्षात्कार का पार्ट और किसी का है ही नहीं, तो जरूर जो है बाबा ही कराते होंगे। भल नॉलेज नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी तो नॉलेज नहीं है ना कि शिव बाबा जो है साक्षात्कार करा रहे हैं। देवी देवताओं का भी साक्षात्कार यदि किसी को कराते हैं तो किसी को भी ये मालूम नहीं भक्ति मार्ग में कि ये कार्य जो है परमात्मा करा रहे। वो क्या समझते हैं, हमारे कृष्ण जी ने साक्षात्कार कराया, हमारे हनुमान जी ने साक्षात्कार कराया, ऐसे ही समझते हैं ना। तो वहां तो नॉलेज है ही नहीं ना, परमात्मा का भी नॉलेज नहीं है, हम देवी देवता है ये भी नॉलेज नहीं है, लेकिन साक्षात्कार तो होता है, तो जरूर जो है ये भगवान का पार्ट होता होगा, तभी तो साक्षात्कार होगा। इस पे मंथन करना चाहिए। बाबा ने कहा कि सतयुग में एक बच्चा होता है, सो भी योग बल से पहले से साक्षात्कार होता है। जैसे तुम साक्षात्कार करते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ये साक्षात्कार भी कौन कराएगा?
हम संगम पर हम ये साक्षात्कार यदि करते हैं या ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार किया कि प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो ये साक्षात्कार किसने कराया? शिव बाबा ने। तो जरूर वहां भी साक्षात्कार का काम जो है शिव बाबा का होगा। प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है कि हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। बाबा ने समझाया है, इतनी भुजाओं वाली देवियां होती नहीं। लक्ष्मी नारायण को 2 भुजाएं हैं, उनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु डायनास्टी, उनको महालक्ष्मी व नारायण कहते हैं। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, महालक्ष्मी का भी दिखाते हैं। लक्ष्मी को जगत अम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी को कभी भी पूरे जगत की अम्बा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है, ब्रह्मा कुमारी यहाँ है। सरस्वती भी गाई हुई है, ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। बरोबर तुम जानते हो, प्रजापिता के मुख वंशावली हम हैं। एक है कलयुगी ब्राह्मण, दूसरे तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण है जिस्मानी यात्रा कराने वाले कुख वंशावली, तुम बने हो मुख वंशावली। तुम रूहानी यात्रा कराने वाले हो। तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली जाकर मनुष्य से देवता बनते हो। इनमें मुख्य है मम्मा, जिसकी इतनी महिमा है। वह है स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तुम भी उनकी संतान ठहरे। पापा कहते कि जैसे मम्मा जो है वो ब्रह्मा बाप की भी बेटी गाई जाती है, तो सब आपस में आत्माएं भाई भाई हैं, लेकिन चूंकि ब्रह्मा बाबा आदि पिता है तो आदि माता भी चाहिए, तो इसलिए हम सब भी उनके संतान ठहरे। बाबा ने कहा कि वह है स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, तुम भी उनकी संतान ठहरे। जगत अम्बा राजयोग सिखाती है, जिससे 21 जन स्वर्ग के मालिक बनते हो। इसलिए उनका गायन है शिव शक्ति सेना। लक्ष्मी है महारानी, उनको एक बच्चा होता है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा को कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। लक्ष्मी को क्यों जो है जगत अम्बा नहीं कह सकते, क्योंकि लक्ष्मी को सिर्फ एक बच्चा और वो वही बच्चा उनको अपनी माँ कहेगा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को सभी ब्रह्मा वत्स जो है वो मम्मा कहते हैं ना, तो इनकी महिमा है। जगत अम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा को कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, तो जगत अम्बा को 2 भुजाएं हैं, वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजा है। चित्रों में बहुत हंगामा कर दिया है। भक्ति मार्ग में वैरायटी चित्र देवी देवताओं के बना करके बाबा ने कहा हंगामा अर्थात ढेर सारी कहानियां बना दी हैं। नारायण को काला और लक्ष्मी को गोरा बना देते, ऐसे तो हो नहीं सकता। नारायण सांवरा हो और लक्ष्मी गोरी हो, व श्री कृष्ण सांवरा हो और राधे गोरी हो। बाप बैठ समझाती हैं, इस समय सब सांवरे हैं। तुम स्वर्ग में पवित्र थे तो गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले हो गए हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सुंदर है सतयुग त्रेता में, फिर 84 जन्म भोगते भोगते अंत में आकर श्याम बने हैं। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है,
फिर वह नाम थोड़े ही रहता है। इस समय वह आत्मा तमो प्रधान अवस्था में है। सतयुग आदि में है देवी देवताएं, वही 84 जन्म लेंगे। यह है 84 जन्मों का चक्र। पापा ने श्याम और सुंदर की कहानी बताई। कि भक्ति मार्ग में क्या कर दिया कि हर युग में एक को गोरा एक को काला दिखा दिया, लेकिन गोरा और काला का कोई कॉम्बिनेशन होता नहीं। ये जो है अलग अलग काल की बात है कि सतयुग त्रेता में सभी जो है गोरे हैं और द्वापर कलयुग में सभी सांवले हो गए, सभी काले हो गए। तो बाबा फिर से आकर के काला से गोरा बनाते हैं। तो तुम बच्चों ने मम्मा की महिमा सुनी। मम्मा की महिमा अलग, लक्ष्मी की महिमा अलग। महिमा होती कैसे है? कर्तव्यों के आधार से। शिव बाबा के कर्तव्यों की महिमा अलग है। हाँ, तो उसी तरह से ब्रह्मा की, जगदम्बा की, सबकी महिमा अलग अलग होगी ना। तो लक्ष्मी की महिमा या देवी देवताओं की महिमा कहें तो वो अलग होगी, भगवान की अलग होगी। तो सबकी महिमा अलग अलग है। मम्मा की महिमा अलग, लक्ष्मी की महिमा अलग है। चित्र कैसे कैसे बनाए हैं, काली की ऐसी जीव दिखाते हैं। आज बाबा सभी देवी देवताओं का महत्व बता रहे हैं कि किसकी जो है कर्तव्य कैसे और चित्र कैसे जो है वो बनाए हुए हैं, है ना। वो कर्तव्यों के आधार से है। जैसे काली को इतना भयंकर क्यों दिखा दिया? काली को इतना भयंकर क्यों दिखाया? काली को इतना भयंकर रूप क्यों दिखाया है? वाचा पे नियंत्रण नहीं, इसलिए। हाँ, ये हो सकता है। काली का भयंकर रूप इसलिए दिखाते हैं, बाबा कहते कि सारे विकारों पर जीत पानी है। सभी विकारों पर बच्चों को जीत पानी है। तो माया से दोस्ती नहीं करनी, माया से, विकारों से दोस्ती नहीं करनी। जहां माया से लड़ाई की बात हो ना, तो एकदम काली स्वरूप बन जाओ। जहां माया से लड़ने की, युद्ध करने की बात हो और उस पर विजय पाने की बात हो, तो उस समय रौद्र स्वरूप में हो जाओ, है ना। ये स्वरूप जो है वो काली के रूप में दिखाया गया है। हम बच्चों का ही ये स्वरूप है। ऐसा नहीं कि किसी का काली, किसी का लक्ष्मी, किसी का जो है जगदम्बा, ऐसा ऐसा नहीं है। ये सारा हम सभी बच्चों का यादगार है, स्वरूप है। हमने युद्ध कैसे किया है इस संगम पे, कर्म भूमि पे, विकारों पर विजय पाने की कैसे कोशिश की है, इसी की यादगार अलग अलग दिखाते हैं। तो इसी तरह से पूछ सकते, गणेश का सिर क्यों ऐसा है? गणेश का सिर जो है ऐसा क्यों बना दिया है? अच्छा, क्यों बनाया गणेश का ऐसा स्वरूप? गणेश को जो हाथी का सिर लगा दिखाते ना, तो हाथी का बड़ा जो सिर दिखाते वो विशाल बुद्धि का प्रतीक दिखाते। तो जब बाबा आते, नॉलेज हम बच्चों को देते, तो हमारी बुद्धि कैसी हो जाती? विशाल हो जाती। तो जैसे ये तुक्ष बुद्धि कहेंगे या वर्थ नॉट अ पेनी कहेंगे, तो ये वाला सिर हमारा काट करके शिव बाबा क्या करते? विशाल बुद्धि वाला सिर जोड़ देते हैं, जिसके कान बड़े बड़े हों ताकि हम सुन सके, इस ज्ञान को ले सके। हर एक चीज का अर्थ है, महत्व है। तो उसको उन लोगों ने भक्ति मार्ग में चित्रों के माध्यम से, वैरायटी चित्रों के माध्यम से दिखा दिया। तो बाबा ने पूछा, काली की ऐसी जीव दिखाते हैं, ऐसा तो कोई मनुष्य होता नहीं। सूक्ष्म वतन में भी ऐसी काली तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, विष्णु तो है ही युगल। ब्रह्मा सरस्वती को भी
भी तुम सूक्ष्म वतन में दिखाते हो, फिर काली भयंकर कहाँ से आई? काली का रूप बड़ा भयानक दिखाते हैं। ऐसी कोई शक्ति थोड़े ही होगी वायलेंस अर्थात हिंसा करने वाली। वास्तव में हमारी युद्ध ही जब अहिंसक है तो हिंसा करने वाला रूप तो ऐसा होगा नहीं। हर एक बात के लिए बाप समझाते रहते हैं। किस्म किस्म के चित्र है ना, परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके ऊपर मूल वतन जहाँ शिव और सालिग्राम रहते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी सब इतने चित्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है। सत्युग त्रेता में यह होती नहीं। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान अर्थात दिन, भक्ति अर्थात रात। ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। सत्युग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। अब है घोर अंधियारी रात, फिर दिन होता है। बाप कहते हैं मेरा जन्म संगम पर होता है। कलयुग का अंत घोर अंधियारा, सतयुग का आदि घोर सोझरा। संगम पर ही आकर मैं तुमको समझाता हूँ। अब इतने जो भक्ति मार्ग में चित्र हैं, मुख्य है पतित पावन शिव बाबा। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के चित्र है, तो सारे चित्रों में जो मुख्य चित्र है वो बाबा ने कहा शिव बाबा का है। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, यह है ही पतित दुनिया। अगर शिव बाबा नहीं आता तो सब वर्थ नॉट अ पेनी होते। बलिहारी शिव बाबा की जो पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं, सब दुखी हैं। पहले पावन आत्माएं आती हैं तो सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आना पड़ता है। हर चीज का ऐसे होता है। छोटा बच्चा भी सतो प्रधान होता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी और बालक एक समान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आना ही है। बाबा चेंज की विधि बता रहे हैं कि कोई भी आत्मा चाहे किसी भी काल में आए, सबसे पहले ऊपर से आएगी तो परफेक्ट आएगी, सतो प्रधान आएगी, या कह सकते हैं द्वापर के बाद सतो रूप में आते हैं। तो सतो रजो तमो से सबको गुजरना है। जैसे एक बच्चे का भी एग्जाम्पल देके बाबा ने समझाया कि बच्चा भी जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल अपने सतो अवस्था में होता है। तो इसलिए ये चेंज होना है, सतो रजो तमो में आना ही है, फिर चेंज करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। दुनिया भी सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बाप बना सकते हैं। बाप को न जानने कारण सबको याद करते रहते हैं, कितने चित्र बनाते रहते हैं, परंतु उनमें भी हर एक का कोई मुख्य देवता जरूर होता है। एक और राज की बात बाबा समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग में देखेंगे कि ढेर सारे देवी देवताओं के चित्र जो है अपने मंदिर में सभी रखते हैं, लेकिन उसमें से एक जो है देवी देवता जिनको भी माने उनको मुख्य रूप से पूजा करते हैं, है ना। रखते चित्र सबका है लेकिन एक की पूजा मुख्य रूप से करते। तो उनमें भी हर एक का कोई मुख्य देवता जरूर होता है। जैसे बाबा के पास भी
बहुत चित्र रहते थे। ब्रह्मा बाबा के पास भी बहुत चित्र रहते थे। उनमें भी मुख्य श्री नारायण का था। सिख धर्म का होगा तो फल शिव का, लक्ष्मी नारायण आदि का रखा होगा तो भी गुरु नानक को अधिक याद करेगा। उच्च से उच्च भगवान तो एक है, उनकी महिमा भी लिखी हुई है। सत्य नाम करता पुरुष अकाल मूर्त, सत्युग आदि सत्य है भी सत्य, अर्थात यह जो चक्र है सत्य है, फिर यह चक्र जरूर लगाएंगे। जो सत्य है, अटल है, वो फिर से रिपीट जरूर होता है, तो इसलिए यह चक्र जरूर लगाएंगे। यह सब पाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग, सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग दिखाते हैं। कहाँ फिर शिव का भी रखते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी रखते हैं। ऑक्यूपेशन को तो जानते नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाए चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। भल तुम सब हो गृहस्थी, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हो। बूढ़ियों से पूछो तुम कहाँ जाती हो तो कहेंगे, हाँ, यदि पूछे माताओं से कि कहाँ जाती हो तो क्या कहेंगे? देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने जाते हैं। और क्या कहेंगे? शिव बाबा के कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, हाँ, बाबा ने कहा कि पूछो तुम कहाँ जाती हो तो कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाती हैं। कितना अच्छा लगेगा ना। बाहर वाले यदि पूछे कि ये कॉपी किताब लेकर के इस उम्र में कहाँ जा रही हो, हाँ, तो बताना चाहिए ना कि हम भगवान के कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं। क्या करने के लिए? हाँ, तुम कौन सा पढ़ाई पढ़ रही हो? तो देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। भगवानों वाच हम तुमको सो देवी देवता बनाता हूँ। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान भगवती का राज्य कहेंगे। नहीं, वह है आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य। विलायत वाले कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि ये देवताओं के चित्र हैं तो एक का दाम लाख 2 लाख दे देते हैं। प्राचीन चीज देखते हैं तो लाख रुपया देने को तैयार हो जाते हैं, तो भी देते नहीं हैं, क्योंकि प्राचीन चीजों का इतना महत्व है। प्राचीन ते प्राचीन क्या है? प्राचीन ते प्राचीन सबसे पुराना शिव बाबा, उसके बाद आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, ये सब प्राचीन है। तो इतनी प्राचीन चित्रों को किसी को देंगे? हाँ, तो भी बाबा ने कहा देते नहीं हैं। तो भी देते नहीं हैं। पुरानी चीज है ना, पुरानी तो 5,000 वर्ष की बात है। सबसे पुराने तो देवी देवताओं के चित्र हुए। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तब सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। बाप समझाते हैं भारतवासी कितने साहूकार थे, अब तो भारत कितना नर्क बन गया है, बिल्कुल भिखारी कंगाल बन गए हैं। ऐसे भारत की फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए। तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है, सतयुग में देवताओं को पता नहीं होगा। यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। वहाँ कोई पतित होता नहीं जो ज्ञान दिया जाए। यह ज्ञान
प्रायः लोप हो जाता है। फिर गीता कहाँ से आई? वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बने हुए हैं। नई दुनिया के लिए नई नॉलेज चाहिए। इस्लामी नॉलेज थी क्या? इब्राहिम आया तो आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, नॉलेज दी, नई बात हुई ना। यहाँ यह गीता रामायण भागवत आदि में बहुत झूठे कलंक लगाए हैं। बाप कहते हैं मेरी ग्लानि नंबर 1 करते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। जब ऐसी ग्लानि होती है भारतवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, सबको सारी विश्व को पावन बनाने मैं ही आता हूँ। इसलिए पतित दुनिया का विनाश कराए पावन दुनिया की स्थापना कराता हूँ। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मन मना भव, बाप और वर्षे को याद करो। तुम यह राजयोग सीख कर सो देवी देवता बनते हो। यह है राजयोग सीखने की गॉडफादरली यूनिवर्सिटी। इतनी बड़ी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। बाप कहते हैं मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा हूँ। यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। क्यों हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बाबा कहते हैं इसको? हॉस्पिटल भी कहते हैं और यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसकी पढ़ाई पढ़ते हैं इसलिए यूनिवर्सिटी है। अच्छा, जो है हॉस्पिटल से क्या मिलता है? हेल्थ मिलता है। और यूनिवर्सिटी से क्या मिलता है? वेल्थ मिलता है। पढ़ाई जो है वेल्थ का सोर्स है ना, सोर्स ऑफ इनकम है ना। तो बाबा ने कहा यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। हॉस्पिटल से हेल्थ और यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलती है। बाप कहते हैं मैं पढ़ाने आया हूँ, परंतु 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। मैं हूँ करीब निवाज। कन्याएं माताएं बिल्कुल करीब है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है। भारत में हिंदू नारी को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़े ही कहते हैं मैं गुरु ईश्वर और तुम दासी हो। बाप आकर दासी पने से छुड़ाते हैं, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अच्छा, मीठे मीठे सिके लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज क्या धारण करेंगे? आज तो बाबा ने पूरी नॉलेज बताई है भक्ति मार्ग में क्या क्या कैसे बना है, किसका यादगार बना है, ये सब जो है बाबा ने समझाया है ना। ये बार बार बाबा क्यों समझाते? ताकि बच्चों की बुद्धि में रहे, ये सेवा के पर्पस से है ना, सेवा करने के लिए बाबा जो है देते ये नॉलेज। धारणा की क्या पॉइंट है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। और हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये कोर्स उठाना है ना। उठाना है माना पढ़ना है ध्यान देकर। और
पुरानी दुनिया को भूलना है, बाप और वर्षे को याद करना है, मन मना भाव। और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और क्या धारण करेंगे? जब बाबा आकर बलिहार जाते हैं तो हमें भी बलिहार जाना है बाबा के ऊपर। अच्छा, पहली पॉइंट है रूहानी यात्रा करनी और करानी है। रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख, सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी पॉइंट, देवी देवता बनने के लिए, देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल, इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है। बाप और वर्षे को याद करना है। नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान दिया बाबा ने, मैं पन के दरवाजे को बंद कर, मैं पन के दरवाजे को बंद कर, माया को विदाई देने वाले, माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव, निमित्त और निर्माण भव। मैं पन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। स्पष्टीकरण है, सेवाधारी अगर सेवा करते, सेवाधारी अगर सेवा करते, कभी यह संकल्प भी उठाते हैं, कभी यह संकल्प भी उठाते हैं कि मैंने किया, मैं पन का दरवाजा बंद करने का एक एग्जाम्पल दे करके बाबा समझा रहे हैं। ऐसे जो है हजारों एग्जाम्पल होंगे जहाँ मैं पन आकर के माया के लिए गेट खोल देती है ना। तो बाबा सेवा के माध्यम से, सेवाधारियों के माध्यम से समझा रहे हैं कि सेवाधारी अगर सेवा करते, कभी यह संकल्प भी उठाते हैं कि मैंने किया, तो यह मैंपन आना, तो यह मैंपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना, सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। सेवाधारी अर्थात, सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप कभी नहीं भूले, अर्थात करावनहार बाप कभी नहीं भूले। वह करा रहे हैं, वह करा रहे हैं, हम निमित्त बन कर रहे हैं, हम निमित्त बन कर रहे हैं। जहाँ निमित्त भाव है,
जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव स्वतः होगा। कैसे जो है पता चलेगा कि निमित्त भाव से कर रहे हैं या ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है इतने नॉलेजफुल हो गए हैं कि बौद्धिक चालाकियां भी करते रहते हैं ना। हाँ, सब जो है करते हैं, मैं करते रहते हैं, उसके बाद पीछे से एक लाइन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। तो कैसे पता पड़ेगा कि सही में बाबा करा रहा है, ये जो है उनके थ्रू हो रहा है, या ये मैं जो कह रहे हैं वो कर रहा है? कैसे पता पड़ेगा? हाँ, निर्माणता से जब मैंपन होगा तो मान चाहिए। मैंपन यदि होगा कि मैं कर रही हूँ, भले मैं वर्ड जो है उसमें साइलेंट रहे, मैं वर्ड जो है वो बोलने में भल ना आए, वो साइलेंट रखते हैं बच्चे, और पीछे से जो है कहते हैं कि जो है बाबा करा रहा है, तो इसमें जो है निर्माण भाव के माध्यम से पहचान आएगा कि वे वास्तव में मैंपन है या जो है बाबा करावनहार करा रहा है। तो कितना निर्माण है इससे जो है पता पड़ जाता है। तो बाबा की याद में जब करेंगे, बाबा के डायरेक्शन प्रमाण करेंगे, बाबा ही करा रहा है ये भाव होगा, तो वो बिल्कुल निर्माण चित्त होंगे, है ना। तो बाबा ने उसकी निशानी बता दी कि जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव स्वतः होगा, वहाँ निर्माण भाव स्वतः होगा। निमित्त हूँ, निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, तो माया आ नहीं सकती, तो माया आ नहीं सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो, मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। स्लोगन है, जो होली हंस है, जो होली हंस हैं, उनकी विशेषता स्वच्छता है। जो होली हंस हैं उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती देवी देवता बनना है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? उत्तर, शिव बाबा सभी बच्चों को वर्थ नॉट पेनी से वर्थ बाउंड बनाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं। इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा न आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। गरीब निवाज बाप आए हैं, गरीब कन्याओं माताओं को दासीपने से छुड़ाने। इसलिए गरीब निवाज कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं। गीत में था, माता ओ माता तू है